बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं मौसमी सिस्टम की। तो एक डिप्रेशन आप देख सकते हैं गुजरात के तट के पास बना हुआ है और एक डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक साइक्लोन सर्कुलेशन झारखंड के आसपास बना हुआ है, झारखंड और छत्तीसगढ़ के सटे हुए हिस्से पे। और मानसून की ट्रफ लाइन की बात करें तो मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर भारत के बीकानेर से होते हुए और मध्य प्रदेश के भोपाल और छत्तीसगढ़ के रायपुर होते हुए विशाखापट्टनम होते हुए इस डिप्रेशन तक मिल रहा है। और एक साइक्लोन सर्कुलेशन लाहौर के आसपास बना हुआ है, पाकिस्तान लाहौर के आसपास कह सकते हैं। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नहीं जा सकती। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। तो उत्तर भारत में आप देखेंगे तो गिलगित और लद्दाख की बात करें तो गिलगित में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, जबकि लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है खंड वर्षा के रूप में। एक आध स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और जम्मू कश्मीर हिमाचल की बात करें तो इन इलाकों में भी अधिकतर जगहों पे 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक आध स्थान पर कह सकते हैं 25 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी हल्के से मध्यम वर्षा और एक आध स्थान पर मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो उत्तराखंड के अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक स्थानों पे 20 से 30 मिलीमीटर के बीच वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो पंजाब के इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब के अधिकतर जगहों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होगी और एक आध स्थान पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं पंजाब के अधिकतर जगहों पर 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक आध स्थान पर 50 से 70 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि 50 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होने की संभावना पंजाब के उत्तरी इलाकों में रहेगी। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के संपूर्ण इलाकों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो हरियाणा के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पर 10 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होगी और एक दो स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 30 से 35 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अधिकतर जगहों पर, दिल्ली एनसीआर के अधिकतर जगहों पर बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना दिल्ली के क्षेत्र में नहीं रहेगी। हालांकि इन बादलों से एक स्थान पर कह सकते हैं छिटपुट जगहों पे मध्यम से तेज वर्षा भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में वर्षा में कमी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा में गिरावट आने की संभावना बन रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो आगरा, अमरोहा के साथ साथ ग्रेट नोएडा और मुजफ्फरनगर के साथ साथ बात करते हैं तो कानपुर देहात और लखनऊ के आसपास की बात करते हैं। इन सारे इलाकों में बादलों की आवाजाही होगी। इन बादलों से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। एक दो स्थान पर कह सकते हैं मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मध्यम से तेज वर्षा 20 से 30 मिलीमीटर के बीच वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है छिटपुट जगहों पर। और अधिकतर जगहों पर कह सकते हैं 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना यहाँ पर भी बनती हुई नजर आ सकती है। और जो लखनऊ से पूरब की ओर जो ज़िले हैं जैसे कि यहाँ पर इलाहाबाद, प्रयागराज, अयोध्या के साथ साथ सिद्धार्थनगर के आसपास की बात करें और इसके साथ साथ कह सकते हैं पूर्वी और यहाँ पर उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही तो होगी लेकिन ज़्यादा वर्षा होने की संभावना इन इलाकों में नहीं रहेगी। और एक का दो स्थान पर कह सकते हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और छिटपुट जगहों पे कह सकते हैं छिटपुट जगहों पे मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मध्यम से तेज वर्षा 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है छिटपुट जगहों पे। और अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो बिहार में आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर दक्षिणी और पश्चिमी बिहार में ही वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर देखेंगे तो पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, वैशाली के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में बादलों की आवाजाही अधिक रहेगी। हालांकि यहाँ पर इस मॉडल के अनुसार मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर देखेंगे तो इन इलाकों की बात करें दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों की बात करें दक्षिण पश्चिमी इलाकों की तो यहाँ पर देख सकते हैं आप
अधिकतर जगहों पे 25 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कभी कभार स्थानों पे 50 से 60 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पटना गया के साथ साथ यहाँ पर नालंदा के आसपास और बेगूसराय के साथ साथ यहाँ पर खगड़िया और यहाँ पर देखें तो भागलपुर, इन सारे इलाकों में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। वैशाली में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर के आसपास बादलों की आवाजाही होगी और शाम या रात के समय गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होगी और छिटपुट जगहों पे कह सकते हैं मध्यम दर्जे की वर्षा होने की भी संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि समस्तीपुर के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है आज, लेकिन कहीं कहीं पे छिटपुट जगहों पे मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना समस्तीपुर के क्षेत्रों में भी बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं यहाँ पर संपूर्ण समस्तीपुर जिले में नहीं होगी वर्षा, लेकिन छिटपुट जगहों पे खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तरी बिहार की बात करते हैं यहाँ पर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर के साथ साथ कटिहार, पूर्णिया की बात करें तो इन इलाकों की बात करें तो इन इलाकों के अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा और इन ड्राई मौसम के बीच यहाँ पर ही बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी सकती है। एकाध स्थानों पे बादलों की आवाजाही होगी और यहाँ पर एकाध स्थानों पर मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना भी बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि एक साइक्लोन सर्कुलेशन झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास से बना हुआ, तो इसके प्रभाव से यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुँचेंगे, तो इस कारण यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। तो एक आधे स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल के अधिकतर जगहों पे मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पर कह सकते हैं 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा होगी। एक आधे स्थान पर कह सकते हैं 30 से 40 मिलीमीटर या 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। ज़्यादा वर्षा की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो झारखंड और यहाँ पर उड़ीसा और उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं झारखंड के अधिकतर जगहों पे 35 से 40 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र में भी 50 से 70 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना बनी रहेगी। यहाँ पर भी 35 से 40 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ और यहाँ पर दक्षिणी उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कदू काथों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनती हुई नजर आती है। तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा की बात करते हैं यहाँ पर 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर भोपाल, जबलपुर, सतना, पन्ना, रीवा की बात करें तो इन इलाकों में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगह पे कह सकते हैं 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक आधे का स्थान पर कह सकते हैं 30 से 40 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्से की बात करें तो यहाँ पर देखें तो इंदौर, झांसी, ग्वालियर के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में बादलों की आवाजाही तो होगी, लेकिन इन बादलों से कहीं कहीं पे छिटपुट जगहों पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस मॉडल के अनुसार 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और एक आधे का स्थानों पर कह सकते हैं 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना भी बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी नमी वाली हवाएं पहुँचेगी, तो इस कारण यहाँ पर भी वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जैसलमेर, फलौदी, चूरू की बात करते हैं इन सारे इलाकों में इस मॉडल के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान यहाँ पर मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इन सारे इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। और एक आधे का स्थान पर कह सकते हैं मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है खंड वर्षा के रूप में। लेकिन अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा। और ज़्यादा संभावना की बात करें तो यहाँ पर उदयपुर और जैसलमेर और बीकानेर के आसपास ज़्यादा संभावना रहेगी, जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और कदों का स्थान पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जयपुर और कोटा के आसपास की बात करें और जोधपुर के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में आज भी यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यह मॉडल दर्शा रहा है जो ये डिप्रेशन है वो गुजरात के तट से थोड़ा सा दूर निकल गया, लेकिन इसके प्रभाव से गुजरात की अधिकतर जगहों पे आज ही मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। कह सकते हैं 20 से 30 मिलीमीटर तक आज ही वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है अधिकतर जगहों पे। और एक आधे स्थान पे कह सकते हैं 50 से 60 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 50 से 60 मिलीमीटर तक वर्षा भुज के आसपास होने की संभावना नजर आ रही, कह सकते हैं भुज के तटीय क्षेत्र कह सकते हैं। और यहाँ पर जामनगर के तटीय क्षेत्र जो यहाँ पर भी कह सकते हैं मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। यहाँ पर कह सकते हैं पश्चिमी तटीय क्षेत्र में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर बात करें दक्षिण भारत में देख सकते हैं मुंबई, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र, नासिक, मुंबई, गोवा के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो
कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पे 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा होगी। एक आधो स्थान पर कह सकते हैं 50 से 60 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा मुंबई महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से के साथ साथ विदर्भ मराठवाड़ा के साथ साथ यहाँ पर देखें तो कर्नाटक के आंतरिक हिस्से और केरल के आंतरिक हिस्सों में की बात करते हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। एक आधो स्थान पर कह सकते हैं छिटपुट जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर बात करें तमिलनाडु रायलसीमा कराईकल की, तो इन इलाकों में भी छिटपुट जगहों पे ही वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में देख सकते हैं आप अधिकतर जगहों पे हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं 15 से 20 मिलीमीटर तक। एक आधे स्थान पर कह सकते हैं 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो डिप्रेशन बना हुआ है धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेगा और यहाँ पर वर्षा में बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर देखें तो लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा हो सकती है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। और यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर के अधिकतर जगहों पे मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। कह सकते हैं यहाँ पर पूर्वोत्तर के 7 स्टेट मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के संपूर्ण इलाकों में कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होगी। एक आधो स्थान पर मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 29 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की, तो 29 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो 29 अगस्त को आप देख सकते हैं तो सेम कंडीशन रहने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर देखें तो जो डिप्रेशन बना हुआ था अरब सागर में गुजरात के पास, वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो डिप्रेशन विजयवाड़ा के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है और मानसून की ट्रफ इस तरीके से यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी तटीय रीजन के साथ साथ मध्य भारत में मध्यम से मूसलाधार वर्षा होगी। सिर्फ यहाँ पर देखें तो बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल में वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। और यहाँ पर देखें तो दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर भी वर्षा में कमी होने की संभावना जारी है। पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं यहाँ पर हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 30 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 30 अगस्त को भी आप देख सकते हैं तो ये सिस्टम विजयवाड़ा के आसपास डिप्रेशन के रूप में रहेगा। इसके प्रभाव से देखें तो मध्य भारत, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी तटीय रीजन में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 31 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 31 अगस्त को आप देख सकते हैं तो एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यह सिस्टम कह सकते हैं हैदराबाद के आसपास पहुंचेगा। तो इन इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। दक्षिण भारत और मध्य भारत के इलाकों में शेष यहाँ पर देखें तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना बन सकती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर देखें दक्षिण भारत के अधिक जगहों पर हल्के से मध्यम वर्षा होगी। अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 1 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 1 सितंबर को आ सकते हैं ये लो प्रेशर सिस्टम इंदौर के आसपास कह सकते हैं नागपुर के आसपास पहुंचता हुआ नजर आएगा। और इसके प्रभाव से देखें तो मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं 2 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 2 सितंबर को भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर राजस्थान के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर पहुँच जाएगा और एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर देखें तो फिर से बंगाल की खाड़ी में एक्टिव होता बन जाएगा। इस सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो अधिकतर जगहों पर भारत के हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी रीजन में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 3 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 3 सितंबर को आ सकते हैं तो फिर से डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है बंगाल की खाड़ी में। अब बात करते हैं 4 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 4 सितंबर को भी आप देख सकते हैं तो बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन धीरे धीरे करके भारत के तट के करीब आ रहा है। और यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 5 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 5 सितंबर को दे सकते हैं तो यहाँ पर जो डिप्रेशन बना हुआ था वो लो प्रेशर सिस्टम के रूप में भारत के तटीय क्षेत्र विजयवाड़ा के आसपास होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 1 किलोमीटर सर्कुलेशन मध्य भारत के आसपास रहेगा और यहाँ पर ट्रफ बनता हुआ नजर आएगा मुंबई महाराष्ट्र लेकर केरल कर्नाटक तक। तो इन सारे सिस्टम के पास संपूर्ण भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं 6 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 6 सितंबर को भी याद रख सकते हैं संपूर्ण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर देखें तो एक साइक्लोन सर्कुलेशन फिर से बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 7 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 7 सितंबर को देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके पास देखें संपूर्ण भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं
8 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के, तो यहाँ पर देखेंगे एक डिप्रेशन बनते हुए नजर आ रहा है और एक लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता हुआ नागपुर के आसपास नजर आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर संपूर्ण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 9 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 9 सितंबर को देख सकते हैं डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे करके भारत के तट के करीब आता हुआ नजर आएगा, विशाखापट्टनम के आसपास, और लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर देखेंगे तो इंदौर के आसपास आता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसमें कुछ बदलाव आने की भी संभावना बनती हुई नजर आती है। हालांकि इस जिस तरीके से मौसम है कि कंडीशन इस तरीके से अगर आता है तो 9 सितंबर के आसपास कर सकते हैं मध्य भारत के आसपास और पूर्वी भारत के आसपास मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 10 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 10 सितंबर को भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनता है तो धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है और ये पश्चिम बंगाल के आसपास कर सकते हैं, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो एक लो प्रेशर सिस्टम मुंबई महाराष्ट्र के आसपास, नासिक के आसपास बनते हुए नजर आ रहा है। तो इन सारे सिस्टम के देखेंगे तो मध्य भारत और पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 11 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 11 सितंबर को देख सकते हैं यहाँ पर मध्य भारत के अधिकतर जगहों पे भारी वर्षा हो सकती है और बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से बनता बन जाएगा। एक लो प्रेशर